ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। जो हमारा लेवल्स था मार्केट ने उतने अच्छा तरीके से रेस्पेक्ट नहीं किया। कुछ कुछ चीज़ें हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे। आज रिलायंस बहुत अच्छा खासा भागा है। रिलायंस, यू कैन से रिलायंस सिंगल हैंडेडली सेव द डे। रिलायंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, 5.5% के आसपास भागा है, तो ऑब्वियसली मार्केट शॉर्ट करके उतना मज़ा नहीं आया। रिलायंस का रिजल्ट उम्मीद से अच्छा आया था, तो वही एक मेजर फैक्टर था आज मार्केट अपसाइड जाने का। अब देखेंगे कल यानी कि 29 अप्रैल के लिए हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। मैं कौन सा लेवल्स को देखने वाला हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, निफ्टी में कल लास्ट डे मैंने ये चीज़ प्लान किया था कि मैं इसके ऊपर एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, हाँ, मैं ये लेवल के ऊपर बाई बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ से शॉर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आके मार्केट रुक गया, रिलायंस स्ट्रांग था, बिल्कुल कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं, कुछ यहाँ पे ये हुआ वो हुआ ऐसा नहीं। रिलायंस स्ट्रांग था, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी आया, बट स्टॉप लॉसेस छोटा मोटा हिट हुआ। ठीक ठाक अगर हम और एडवांस पे जाते तो छोटा स्टॉप लॉस और होता था, क्योंकि हम बहुत सारा चार्ट्स देखते हैं, वाइस वर्सा, सिर्फ स्पॉट का चार्ट नहीं, ऑप्शंस का चार्ट में भी बहुत सारा चीज़ें देखते हैं। बट हाँ, अगर मैं लॉजिकली बात करता हूँ तो ट्रेड उतना अच्छा खास गया नहीं, ऊपर की तरफ चला गया। फिर मैंने डिस्कॉर्ड पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था कि डे हाई के आसपास से एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। बना तो है, बट बहुत टाइम लेने के बाद लास्ट पे थोड़ा बहुत मिला। फिर अगेन मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा दिया, तो उतना खास कुछ ट्रेड बना नहीं, छोटा मोटा 2-3 ट्रेड बना। उसमें से एक आध स्टॉप लॉस जाएगा, एक आध टारगेट आएगा, रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहेगा, 1:3 1:4 मेंटेन रहेगा, तो नॉर्मल डे रहेगा। ठीक है, अच्छा, कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ अब मैं। अच्छा, ये वाला जोन का काम हो चुका है। अब नियरेस्ट अगर मैं वर्किंग रेंज को छोटा कर देता हूँ तो नियरेस्ट ये वाला एरिया पे मार्केट एक बार बाउंस ले सकता है अगेन। ठीक है, ये वाला एरिया पे मार्केट एक बार बाउंस लेने का चांसेस मार्केट का बहुत हाई हो जाएगा ये वाला एरिया से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मार्केट एक बार आ सकता है। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, ये लिक्विडिटी का काम करेगा, यहाँ पे आके मार्केट एक बार छोटा सा बाउंस ले सकता है। तो वो बाउंस में मैं एक बार इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, छोटा सा बाउंस मान के चलते, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके ये लिक्विडिटी को लेता है, यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये वाला एरिया पे अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनकेस अगर मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आने के बाद ये लिक्विडिटी लेके ये एरिया पे आता है और मुझे सेटअप मिलता है, तो ज्यादा नहीं 100 पॉइंट के आसपास का एक छलांग हमें देखने को मिल सकता है। मैं वो छलांग को एक बार देखना पसंद करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज एक बहुत स्मूथ ट्रेड दिख रहा है। ईजी नहीं बोलूंगा, स्मूथ बोल रहा हूँ। ईजी अलग होता है, स्मूथ अलग होता है। ईजी ट्रेड अगर बहुत आसान कोई ट्रेड दिख रहा है तो वो आपका पैसा लेके जाएगा। मैं बोल रहा हूँ स्मूथ, मतलब हो सकता है ट्रेड पे एंट्री करते करते ही मार्केट का प्राइस थोड़ा बहुत मूवमेंट कर दिया, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे है। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आई वोंट बी हैविंग एनी टाइप ऑफ ट्रेड, क्योंकि देखो ऊपर पे जाने के बाद ना मैं फिर से शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। वाई शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ? अगर आप ये जोन को ठीक से देखते हो ना, अगर आप ये जोन को ठीक से देखते हो, मैं ये जोन का ओवरले थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अगर आप ये जोन को ठीक से देखते हो तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ से एक बार आया, यहाँ से अच्छा खासा आया, फिर यहाँ पे रुका है। तो अगर फिर से निकलता है ना, हो सकता है वो इस बार ना रुके और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे दे। तो वहाँ पे मैं अगर 10 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मैं अगर 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मैं उसका 20% ही डिप्लॉय करने के बारे में सोचूंगा। क्यों? क्योंकि टॉप के आसपास भाई मुझे पसंद नहीं है। बट ये भी साथ में दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा उसने रेजिस्टेंस बनाया गया है, बार बार ये जगह को तोड़, मतलब रजिस्ट किया गया है, तो इस बार जाएगा तो एक झटका दे सकता है। तो मैं 20% एक बार रिस्क ले सकता हूँ मेरा। अगर मैं 10 क्वांटिटी से करता हूँ तो 2 लूंगा, अगर 100 से करता हूँ तो 20 लूंगा, अगर 1000 से करता हूँ तो 200 लूंगा। मतलब क्वांटिटी मेरा 20% 25% के आसपास से सीमित रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और वो भी फर्स्ट हाफ के आसपास एक झटका देता है, तो मैं वो झटके पे एक बार छोटा मोटा ट्रेड कर सकता हूँ, ज्यादा दूर नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बाइंग एट द टॉप। मैं वहां पे क्या करूंगा, नेक्स्ट जो मुझे इमीडिएट हडल देखने को मिल सकता है, जैसे 22,000 ये वाला राउंड नंबर के आस, एक सेकंड, ये वाला राउंड नंबर के आसपास मैं ये हडल तक एक बार देख सकता हूँ। अगर एक झटका देता है तो मैं नेक्स्ट जो इनिशियल हडल रहेगा 120 130 पॉइंट के लिए, ये वाला हडल तक एक बार देख सकता हूँ। यहाँ पे आके मैं तुरंत बुक कर दूंगा। बाद में अगर मार्केट यहाँ से 10% ऊपर चला जाएगा, इस तरह का दिन आ जाएगा कि एकदम मार्केट 2% ऊपर चला गया, 2.5% ऊपर चला गया, 4% ऊपर चला गया, आई डोंट केयर। वाई? बिकॉज मैं तो फैन हूं ही नहीं टॉप के आसपास बाइंग करने का। बट मैं वो मोमेंटम के लिए एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। 100-150 पॉइंट मिला, ठीक है, स्पॉट पे ऑप्शन में अगर 40-50 पॉइंट में मिल जाता है, ठीक है, दिन का हो गया, दिन का चाय पानी खर्चा खत्म, नाश्ता खत्म, निकलो। क्यों? मैं टॉप के आसपास बाई नहीं करता, दैट इज नॉट माई स्टाइल। ओके, अच्छा, तो ये वाला एक ट्रेड प्लान मेरा रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है मार्केट, तो मैं इनिशियली एक बार मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज हो सकता है, इसी बीच में रह गया। ठीक है, तो अगर होता है और फिर अगर 12:30 बजे मार्केट तोड़ता है, 12:30 बजे मार्केट अगर ये लेवल को तोड़ता है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट कल को खींच के बंद करेगा, परसों गैप अप ओपन हो जाएगा। उस केस ऑफ सिचुएशन में मैं क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज करके 20 की जगह पे 30 या 40% ले सकता हूं, अगर सेकंड हाफ में मार्केट जाता है। वाई? बिकॉज मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स, क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। अगर प्रोफेशनल ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है तो मैं कोई नहीं होता हूं उनको बोलने वाला कि क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है। उनका पैसा है, उनका अरबों का पैसा है, मेरा कितना ही का पैसा है। तो वो अगर अरब
वो अरबपति है, तो दे नो बेटर फॉर देयर मनी। तो अगर ऐसा हो रहा है, मैं वहां पे बहस ना करते हुए थोड़ा बहुत बहती गंगा में हाथ धो सकता हूँ। अगर 12:30 बजे के बाद ये लेवल तोड़ रहा है तो मैं क्वांटिटी थोड़ा बड़ा ले सकता हूँ। अगर शुरुआत में तोड़ रहा है मोमेंटम के लिए 100-150 पॉइंट का मैं छोटा सा एक ट्रेड लेके खत्म कर दूंगा, मतलब और नहीं करेंगे, फिर देख रहा जाएगा, फिर से ये रेंज के अंदर आएगा तो मैं सोचूंगा ये लेवल या फिर कुछ भी दिख रहा है तो अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर या नीचे इधर साइड का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी, अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे मैं ट्रेड करने के बारे में सोच रहा हूं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप डाउन से बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, अगर ये मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ओपन हो रहा है तो मार्केट ये एरिया के आसपास आके थोड़ा रुक सकता है, फिर ऊपर से सेल ऑन राइज शुरू हो सकता है। वाई, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आके कैरेक्टर पे मुझे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर फ्लैट गैप डाउन ये एरिया के आसपास होता है, मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, ये एरिया के आसपास आके मार्केट एक बार थोड़ा बाउंस ले ले, फिर मैं ऊपर से सेल ऑन राइज करने के बारे में सोचूंगा। छोटा स्विंग्स हो गया, स्नाइपर्स हो गया, लिक्विडिटी हो गया, कुछ भी हो जाएगा, सेल ऑन राइज करके मैं ये एरिया तक का नेक्स्ट टारगेट एक बार प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप डाउन ये एरिया के आसपास ओपन होता है। इसके भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ट्रेड करना, देखना पड़ेगा क्या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए जगह भी चाहिए। ये वाला जो जगह है ना, एक इनएफिशिएंसी तो है बट थोड़ा सा डिबेटेबल है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप आ रहा है, थोड़ा बहुत मैं देख सकता हूँ फिर से ये लेवल तक और ये लेवल तक फर्स्ट और सेकंड टारगेट के लिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं सेकंड हाफ में फ्रेश लेवल जनरेट होने दूंगा, उसके बाद मैं देखना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस गैप डाउन। अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे, क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपन होने वाला है। अब जो नेक्स्ट लेवल है, जो एक अच्छा खासा पीएसवाई नंबर जैसा है, वो 24,500 के आसपास है। अगर गैप डाउन ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है, पाइवट कहाँ पे एक बार देखना अच्छा रहता है। गैप अप गैप डाउन पे ये एरिया के आसपास एक पाइवट के आसपास जैसा एक एरिया है, तो ये एरिया पे अगर मार्केट मान के चलते गैप अप ओपन होता है। और एक चीज, जो मूविंग एवरेज है, गैप अप ओपन होगा तो ऑब्वियसली मूविंग एवरेज से इसका डाइवर्जन बहुत दूर का हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स या तो मूविंग एवरेज प्राइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा या प्राइस आने की कोशिश करेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद, और ये चीज जो मैंने आपको बताया ना, ये हमेशा यूज मत कीजिए। गैप अप गैप डाउन पे जब कुछ समझना है तब यूज कीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है, पीछे प्राइस पे कोई भी उस तरह का स्विंग नहीं है, बस एक पीएसवाई नंबर जैसा है, बाकी स्विंग तो बहुत ऊपर ऊपर है। तो अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ये एरिया पे मुझे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखने को मिलता है, प्रॉफिट प्रॉफिट ये ट्रीट कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप का ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के नीचे में एक बार ये वाला एरिया तक टारगेट लेके चल सकता हूँ। इनकेस अगर मुझे मान के चलते कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप नहीं मिल रहा है बट एक छोटा सा प्राइस एक्शन दिख गया, तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ ये सारे पीडीसी तक का टारगेट के लिए। अच्छा, अब मान के चलते पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं बाई बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सेकंड हाफ का वेट करूंगा। हो सकता है मुझे कोई राइजिंग वेज जैसा पैटर्न देखने को मिल जाए, हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट तो किया बट इस तरह का ब्रेकआउट, जैसे ये वाला ब्रेकआउट उतना खास नहीं है ना, ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया। तो अगर इस तरह का देखने को मिलता है कि थोड़ा नीचे आके ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ब्रेकआउट हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है और मुझे कभी भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आरआर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल। और एक चीज हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा कंप्लीटली। इतना बड़ा गैप अप पे फिर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला गैप अप तक फिर भी हैंडलेबल हो सकता है, इसके भी ऊपर गैप अप ओपन होगा, सेकंड हाफ में मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, मैं डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 29 अप्रैल के लिए, जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और परसों एक्सपायरी होगा, तो कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट मेरे को तो हॉलीडे है। तो कल का दिन बहुत अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। प्रीमियम पे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, विक्स बढ़ेगा कमेगा, तो ऑफ कोर्स अच्छे से ट्रेड कीजिए कल और परसों। तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत एडवांस चीजें हम वहाँ पे सीखते रहते हैं। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।